नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम कुछ एक थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज लेट E be an extension of F and if K is the subset of E consisting of all the elements that are algebraic over F, then K is subfield of E and an algebraic extension of F. मीन टू से दैट कि अगर हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास फील्ड है, ये हमारी एक्सटेंशन है ई का। सो ये एक्सटेंशन जो है एक तो एफ को कंटेन करेगा, दिस इज एफ, ठीक, दिस इज एफ। और साथ में इसमें इस एफ के जो एल्जेब्राइक है वो यहाँ पे मान लिया कि इस सारे सारे के सारे जो एल्जेब्राइक हैं एफ के ई के अंदर वो यहाँ पे के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस के विल बी सब फील्ड होगी ई की, और साथ में ये के जो होगा वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी एफ की। आई थिंक फिगर से आपको ये चीज क्लियर होगी व्हाट दिस थ्योरम वांट टू स्टेट। सो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ में देखिए, टू प्रूव द दिस थ्योरम इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट if A comma B belongs to E and all the algebraic over F, तो इसमें E में दो एलिमेंट ले लिए, ठीक, और वो एल्जेब्रिक हैं ओवर F, देन A plus B, A minus B, A comma B, A into B and A by B provided B not equal to 0 are called algebraic over F, ठीक। सो अगर हम ये प्रूव करते हैं तो ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा। सो दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट these elements lie in this one, this field, ठीक। सो इस फील्ड का क्या मतलब है, अगर हम पहले मान ले कि हमारे पास फील्ड ओवर ए है, ठीक, एक फील्ड मान लिया हमने जो एफ और ए से जनरेट होगी, इसको एफ और ए जनरेट कर, ठीक, इसको नाम मैंने दे दिया मान लो F1, ठीक। अब हम दोबारा से एक और जनरेट करेंगे फील्ड, इसको F2 बोल देंगे, और वो फील्ड जो होगी वो ए और एफ को तो कंटेन करेगा ही करेगा, इट मीन दैट F1 साथ में बी को भी कंटेन करेगा। सो दिस F2 इज नथिंग व्हाट इट इज, एफ को, ए को और बी को। सो इट इज फील्ड जनरेटेड बाय ए बी एंड एफ। तो डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखिए ई हमारा क्या है, ई फील्ड है, तो डेफिनेटली दो एलिमेंट फील्ड में है तो उनका एडिशन भी फील्ड में होगा, है ना। और सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी प्रोवाइडेड बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये सारे के सारे एलिमेंट आपके डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर आएंगे, ठीक। और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की अगर इसमें आप डिस्कस करना चाहें तो देखो, अगर जब हम एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की बात करेंगे कि इसमें कैसा एलिमेंट होगा, इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, तो इसमें डेफिनेटली एलिमेंट जो होंगे वो इस तरह से होंगे, लैम्डा प्लस ए म्यू टाइप, और ये लैम्डा और म्यू जो होंगे वो एफ से होंगे, ठीक। और जब हम बात ऑब्वियस है, जैसे हमें ए की बात करनी है तो यहाँ पे हम जो लैम्डा म्यू को एफ से फील्ड पुट करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे। तो और द सेक 40 ए कैसे आएगा इसमें, जब हम म्यू को अगर 1 पुट करते हैं और लैम्डा को 0 पुट करते हैं तो ये आएगा। उसी तरह से जब हम बात करेंगे फील्ड ओवर ए बी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके जो एलिमेंट है वो इस तरह से आएंगे,
अगर मैं इसको यहाँ पे F1 बोल देता हूँ, सो दिस फील्ड F1 एडजेक्शन हो गई, एडजेक्शन ऑफ रूट हो गई F1 के साथ। अब हमने V को अटैच करा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा लैम्डा 1 मान लेता हूँ, लैम्डा 1 प्लस बी म्यू 1। अब ये जो लैम्डा 1 और जो म्यू 1 है, ये आपका F1 से है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लैम्डा 1 जो होगा वो डेफिनेटली दैट विल बी लाइक लैम्डा डैश प्लस ए म्यू डैश टाइप होगा। जब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे, और उसी तरह से ये म्यू 1 भी इस टाइप का होगा। तो डेफिनेटली जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इनको कंटेन करेंगे। ए प्लस बी भी होगा, ए माइनस बी भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा और डिवीजन भी आ जाएगी इसमें। प्रोडक्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई फील्ड में एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर भी होगा उसमें डेफिनेटली, और अगर वो नॉन जीरो है तो डेफिनेटली उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो it is simply that कि these elements lie in this field. So by previous theorem, it is an algebraic extension of F, and therefore K is algebraic extension of F in E. क्योंकि K में हमने ये माना था कि K में वही एलिमेंट है जो F के algebraic है in field E. So I think you got the idea what this theorem you want to see that कि उसमें जस्ट हम वही एक्सटेंशन ई तो बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो बट हम वही एलिमेंट उठाएं जो ओनली एल्जेब्रिक है, क्योंकि एक्सटेंशन ई जो हो जरूरी नहीं है पूरी की पूरी एल्जेब्रिक होगी, ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन मे और मे नॉट बी एल्जेब्रिक ऑफ एफ। तो हमने वही एलिमेंट, अगर फील्ड हमारी एल्जेब्रिक होगी देन देयर इज नो नीड टू के, देन दैट केस के और ई बराबर हो जाए। अगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ई के अंदर जो algebraic नहीं है f के, so in that case we need k. तो k is containing only those elements which are algebraic of f. So एक तरह से you can say कि k जो होगा वो k का हर एलिमेंट जो है वो algebraic हुआ है, so definitely k will be algebraic extension. For example, अगर एक और इसको अगर हम समझना चाहें, जैसे अगर हम रैशनल नंबर की एक्सटेंशन आर मान, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा कि आर इज नॉट ए एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो इसमें हम अगर हमने के को लेना है तो के में हमें वो एलिमेंट माइनस करने पड़ेंगे, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, और भी जैसे नंबर जो आपके ट्रांसडेंटल नंबर्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, फिर वो के बनेगा। फिर वो जो के में एलिमेंट आएंगे वही एलिमेंट आएंगे जो दोज आर transcendental for algebraic for Q. Okay, so a remark is there. So subfield K is called the algebraic closure of F in E. So it is closure. Okay, so it means that E के अंदर E आपका F को कंटेन करेगा और साथ में E जो है वो एक एलिमेंट आ गया के में F के सारे एल्जेब्रिक हैं। तो इस के को क्या बोलेंगे हम कि इट इज algebraic closure of F. This K is called algebraic closure of F in E. Okay, so it is clear now. Algebraic closure means which contain all the algebraic of F in field E. Okay, next definition you see. Let K and L be extension fields of a field F. ठीक, F की दो फील्ड्स हैं, सो एक K है और एक आपका L है। F का एक्सटेंशन है तो बेस है K भी F को कंटेन करेगा, ठीक, और L भी
एफ को कंटेन करेगा। एक्सटेंशन ऑलवेज फील्ड को तो कंटेन करता ही है। ए नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू एल, इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म, ठीक, होमोमॉर्फिज्म मतलब एम्बेडिंग हो गई इन दोनों के बीच में, एम्बेडिंग है एल के और एल के बीच में, और सच दैट जो भी हम एलिमेंट यहाँ से के से लेते हैं दैट इक्वल टू ए, तो एफ का एवरी एलिमेंट इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है वो आपको सीधा देखने से लग रहा है कि इट इज आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं वही एलिमेंट आउटपुट आ रही है। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट हम एवरी एलिमेंट जो भी हम इसमें पुट करेंगे दैट एलिमेंट कम आउट, सो इज कॉल्ड एफ होमोमॉर्फिज्म। अगर ऐसी कोई मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए कि जो एलिमेंट पुट कर रहे हैं वही एलिमेंट बाहर आए आफ्टर मैपिंग, आफ्टर डिफाइनिंग, सो उस मैपिंग को हम बोलेंगे कि ये एफ होमोमॉर्फिज्म है के इंटू एल, या एन एम्बेडिंग ऑफ के इन एल ओवर एफ। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि एफ होमोमॉर्फिज्म तब होगा जब यहां से हम के का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वही एलिमेंट यहाँ पे एल में मिलेगा, एल में ऑब्वियस के एफ का पार्ट मिलेगा। So this type of mapping is called F homomorphism of K into L. So the next theorem is, let E be an algebraic extension of F, and sigma is mapping from E to E, be an embedding of E into itself. So it means that it is homomorphism, and बन तो definitely यहाँ पे होगा, if in fact on to भी हो जाएगा, वही प्रूव करना है। then sigma is on to and hence an automorphism of E. So देखिए कैसे होता है इसका प्रूफ। let E belongs to A belongs to E, एक एलिमेंट ले लिया E से, ठीक, और E आपका एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, तो डायरेक्ट का मतलब E का हर एलिमेंट आपका एक एल्जेब्रिक होगा, ठीक, और एल्जेब्रिक किस पे होगा, वो F के लिए होगा, तो F में एक आपके पास मिनिमम पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, and let E dash be the subfield of E containing F and generated over F by all the roots of P of X that lie in E. तो E dash क्या हुआ, E dash क्या हुआ, ये आपका E है, ये आपका F है, तो E dash हमारा E dash के अंदर एक तो A होगा, ठीक, और ये जो पॉलिनोमियल है, अब इसकी डिग्री हमें नहीं पता कितनी, अगर इसकी डिग्री मान लो 2 है तो एक रूट तो A हो गया, एक रूट और होगा, ठीक है, और अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 2 रूट और होंगे क्योंकि एक तो A है इसका। तो ये जो E डैश है वो क्या करता है, वो ऑल रूट्स ऑफ P ऑफ X को कंटेन करता है। तो इसका मतलब इस E डैश के अंदर ये वाला जो A तो होगा ही होगा, बाकी जो रूट्स हैं P ऑफ X के वो भी E डैश के अंदर होंगे, और दिस E डैश डेफिनेटली इज सब फील्ड ऑफ E। क्लियर, ये पिछली थ्योरम से आ गया, ठीक, ये सब फील्ड होती है जो देन F डैश इज जनरेटेड, सब फील्ड तो वैसे भी होने, जब इफ है ये फील्ड के अंदर तो डेफिनेटली इसमें जो एलिमेंट होंगे वो E के होंगे, तो वो सब फील्ड तो डेफिनेटली होगी, इट इज कंटेन्ड इन इट। तो now thus E dash is generated over F by a finite set of elements in E that are algebraic over F। अब देखो, अब ये finite क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल है
तो पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज फाइनाइट होती है, 5, 6, 10 डिग्री फाइनाइट होगी, और डिग्री फाइनाइट होगी तो रूट भी फाइनाइट होगी, ठीक। और अगर ये रूट फाइनाइट है तो डेफिनेटली जो ई डैश होगा दैट विल बी फाइनाइट सेट, और साथ में और एल्जेब्रिक ओवर एफ, और जो रूट होंगे वो डेफिनेटली एफ के एल्जेब्रिक होंगे। इसके जो एलिमेंट होंगे वो एफ के क्यों होंगे, क्योंकि ई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर पी के तो हैं, पी पी का एक एल्जेब्रिक तो है इस ई डैश के, पी के बाकी रूट्स हैं, ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस वो डेफिनेटली एफ के ऊपर जो पॉलिनोमियल उसके लिए एल्जेब्रिक होंगे ही होंगे वो, बिकॉज पहले ई आपका एल्जेब्रिक के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एल्जेब्रिक, ठीक है। तो डेफिनेटली जो एफ के जो एलिमेंट होंगे वो तो आपके पास एल्जेब्रिक नहीं होंगे ओवर एफ, है ना, ठीक। सो ई डैश के जो अंदर जो फाइनाइट सेट है ई डैश, दैट विल बी algebraic over f. So by previous to previous theorem, E dash is a finite algebraic extension of f, ठीक। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे फाइनाइट होंगे तो ये algebraic होगी फॉर x, और मोर ओवर अब सिग्मा जो है वो सिग्मा मैप्स रूट ऑफ p of x ऑन टू ए रूट ऑफ p of x, ठीक। अब जो मैप एलिमेंट वहां से लेंगे वही एलिमेंट उसमें मैप करेगा, सो डेफिनेटली जो ई डैश हो जाएगा वो एक आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ई डैश के ऊपर। सो दैट यू कैन राइट सिग्मा ई डैश इज आइसोमॉर्फिक टू ई डैश, डेफिनेटली ऑन टू होगा। सो आई थिंक दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हमने इसमें ई के लिए प्रूव करना है, सिग्मा के लिए, क्योंकि ये तो आपका ई डैश के ऊपर हुआ, तो आइसोमॉर्फिक, और देखो सिग्मा आपका 1 1 होगा, ठीक। अब डिग्री की बात कर लेते हैं, देखो डिग्री ऑफ ई डैश सिग्मा ई डैश ओवर एफ, dimension of sigma e dash over f equal to dimension e dash over f। क्यों होगा, बिकॉज दे आर आइसोमॉर्फिक, तो डिग्री आपकी सेम, इनकी डायमेंशन सेम रहेगी ओवर एफ। और सिग्मा ई डैश जो है वो सब स्पेस ऑफ ई डैश होगा, ठीक। सो डायमेंशन भी सेम है, सब स्पेस भी है, और वो आइसोमॉर्फिक भी है, इट मीन दैट दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट बी डैश in b in b dash e dash such that sigma of b is equal to a, तो सिग्मा आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे ऑन टू ई सिग्मा के लिए प्रूव करा, और यहाँ पे ऑन टू के लिए आपका कोड डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिले। सो आई थिंक इट इज ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑन टू तो डेफिनेटली होगा ही होगा। फिर भी यहाँ पे इसने लॉजिक लगाया कि इसका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, ठीक। और क्योंकि इनका डोमेन को डोमेन बराबर है, और वो सब स्पेस है, सब स्पेस भी है, साथ में डायमेंशन भी सेम है, तो डेफिनेटली वो आपके दोनों के दोनों जो सब स्पेस है वो इक्वल होंगे, ठीक है।
हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ना V, अगर हम उसमें W लेते हैं सबसे, और डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर हो, तो डेफिनेटली W और V बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक थ्योरम ये कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ अच्छा, ये देखिए एक एग्जांपल है कि अगर हम एक फील्ड लेते हैं, रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड है, we a polynomial ring over a field f in a variable x। ठीक, हमने यहाँ पे एक फील्ड ले ली, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में डेफिनेटली क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल्स की जो कोएफिशिएंट है वो f से आएंगे, और डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं होना चाहिए। सो इट मीन दैट e is generated by x over f। ठीक, और we can write like this, e is equal to, या e is generated by x and f। बट ये जो x है, इट कैनॉट बी एल्जेब्रिक ओवर f। व्हाई? क्योंकि जो x है वो ओनली पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, और दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। सो e इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ये भी आपको एक एग्जांपल मिल गया कि दिस इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, बिकॉज x जो है वो किसी पॉलिनोमियल को नहीं, एक रैशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So that's all for this lecture. We will meet in next lecture. Thank you.